हेलो दोस्तों, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जेपी पर। कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर कंप्यूटर के कम से कम 5 या 7 प्रश्न आते हैं और कुछ ऐसी ऐसी भी परीक्षाएं होती है जिसमें से 10 से लेकर के 20 तक प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। RSCIT का एग्जाम हो, वो भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, उसमें भी कंप्यूटर के प्रश्न है वो बड़े धमाकेदार पूछे जाते हैं। उसी से रिलेटेड ये कक्षा रहेगी। RCET का एग्जाम हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इसमें कंप्यूटर के जो बेस्ट प्रश्न है उसी की सीरीज लेकर के मैं आपके सामने MSQ करवा रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न पहला, सबसे पहले, इसमें से कौन सा एक सबसे तेज कंप्यूटर है? कौन सा कंप्यूटर है सबसे तेज है? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है या माइक्रो कंप्यूटर होता है? तो सबसे जो फास्ट, सबसे तेज कंप्यूटर होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। उतरेगा अपना अपना सी इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें से कौन सी एक कंप्यूटर की सीमा है? कंप्यूटर की सीमा कौन सी है? तो गति, शुद्धता, परिश्रम और बुद्धि की कमी। तो इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर की सीमा है? तो बुद्धि की कमी, ये एक सीमा है इसके कंप्यूटर की। अगला प्रश्न है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। गणितीय संक्रिया पूरी करती है, डाटा संग्रह करती है, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करती है। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन रहेगा गणितीय संक्रिया पूरी करती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU, गणितीय संक्रिया पूरी करती है। तीसरा, चौथा प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? प्रथम गणना यंत्र है वो कौन सा था? अबेकस। अबेकस है ये प्रथम गणना यंत्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विचार कीजिए, थिंक, सोचिए। फर्स्ट कथन क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर कभी कभी नाराज हो जाता है, सही कार्यों को भी गलत कर देता है। ये बिल्कुल गलत रहेगा। इसमें ATM के 4 करेक्टर के, ATM के पिन है वो 4 करेक्टर के होते हैं, तो ये भी इसके अंदर गलत है। इसमें से कोई भी ये कथन है वो बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन अपना डी रहेगा इसके अंदर सही। अगला प्रश्न देखिए, विचार कीजिए, कथन दिया गया, प्रथम यांत्रिकी कैलकुलेटर पास्कलाइन था। प्रथम यांत्रिकी कंप्यूटर है पास्कलाइन था, बिल्कुल सही है। प्रथम पीढ़ी में केवल मशीनी भाषा का प्रचलन था, ये भी सही है। तो यहाँ पर कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। अगला प्रश्न फिर आ गया, विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को डाटा के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, मानव मन और कंप्यूटर में कंप्यूटर की गति तेज होती है। मानव मन और कंप्यूटर में कंप्यूटर की गति तेज होती है, ये कथन गलत है। इसके अंदर पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, फिर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन दिया गया है, कंप्यूटर में CPU सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो CPU यानी CPU सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये बिल्कुल सही है। कंपेयर ALU का लॉजिकल कार्य है, कंपेयर है वो ALU का लॉजिकल कार्य, ये भी सही है। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, K202 K202 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990 किस प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण है? तो ये दोनों ही कंप्यूटर है वो मिनी कंप्यूटर है, दोनों ही कंप्यूटर वो मिनी कंप्यूटर है। अगला प्रश्न देखिए, कथन वाला भाग आ गया। ये कथन फर्स्ट क्या कहता है, प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, ALU, CPU और MU। कथन 2, किसी बाहरी माध्यम से कंप्यूटर में जानकारी इनपुट कराने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी का मुख्य उपकरण। प्रथम पीढ़ी का मुख्य उपकरण रिक्त स्थान है तथा मुख्य स्टोरेज रिक्त स्थान उपकरण है। तो इसके अंदर क्या रहेगा अपना, प्रथम पीढ़ी का मुख्य उपकरण वैक्यूम ट्यूब तथा मुख्य स्टोरेज था पंच कार्ड। ऑप्शन A अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार रिक्तस्थान ने किया और पंच कार्ड का आविष्कार भी रिक्तस्थान ने किया। तो मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार है ये किया था ब्लेज पास्कल ने। किसने? ब्लेज पास्कल ने। और पंच कार्ड का जो आविष्कार किया था वो किया था हरमन होलेरिथ ने। हरमन होलेरिथ। उत्तर रहेगा इसका 3 नंबर। प्रश्न नंबर 13, भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताओ। प्रथम जो माइक्रो
माइक्रो प्रोसेसर था वो है शक्ति, उत्तरेगा 1 नंबर। कंप्यूटर शब्द कौन सी भाषा के शब्द से बना है? तो ये बना है अंग्रेजी। कंप्यूटर के शब्द से बना है कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के। अगला प्रश्न है मार्क फर्स्ट प्रथम कंप्यूटर था। मार्क फर्स्ट प्रथम यांत्रिकी कंप्यूटर था। ये किस प्रकार का कंप्यूटर? ये यांत्रिकी कंप्यूटर था। और एनिएक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। उत्तर अपना 1 नंबर है, बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बेच प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सी पीढ़ी में सबसे पहले उपयोग में लिया गया था? तो बेच प्रोसेसिंग सिस्टम है ये दूसरी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में पहली बार उपयोग में लिया गया था। अगला प्रश्न है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी पीढ़ी में उपयोग में किया गया था? ये किया गया था तीसरी पीढ़ी के अंदर। टाइम शेयरिंग तीसरी पीढ़ी के अंदर। अगला प्रश्न है स्लाइड रूल का उपयोग गुणा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो स्लाइड रूल का आविष्कार किया था विलियम ओट्रेड ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा का उपयोग व्यापार के क्षेत्र में किया जाता है? व्यापार के क्षेत्र में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है कोबोल। उत्तर नंबर 1 रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अबेकस को जापान में कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है अबेकस को? इसे कहा जाता है सारोबान। अबेकस को जापान में कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स वेबेज को। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयुक्त होती है? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के अंदर कौन सी डिवाइस प्रयुक्त की जाती है? वैक्यूम ट्यूब वो प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर के नाम से नहीं जाना जाता। पोर्टेबल कंप्यूटर में ये नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो ये एंड्रॉइड है। ये कोई किसी भी प्रकार का प्रोसेसर नहीं होता। ड्यूल कोर i4 i7 या सेलेरॉन ये कंप्यूटर के प्रोसेसर होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी इकाई जोड़ गुणा और भाग करने के लिए जिम्मेदार होती है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU। अगला प्रश्न है मशीनी लैंग्वेज किस पीढ़ी की देन है? तो मशीनी लैंग्वेज है ये पहली पीढ़ी की देन है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है निम्न में से पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? ऐसा कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? तो वो होता है लैपटॉप। कौन सा कंप्यूटर होता है? वो लैपटॉप होता है। लैपटॉप को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? ये किया गया था CDAC के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का IQ स्तर कितना होता है? बुद्धिमत्ता का स्तर होता है वो बिल्कुल 0 होता है, 0 होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कौन सी बुद्धि की संज्ञा दी गई है? इसे कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रथम कंप्यूटर को कहा गया है सिद्धार्थ कंप्यूटर। उत्तर है इसका 2 नंबर। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था JS किल्बी ने। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक निम्नलिखित में से किस सप्लाई पर कार्य करते हैं? तो ये करते हैं +-5 वोल्टेज पर। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के? माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर है वो कौन सी पीढ़ी की है? तो ये पहली और तीसरी पीढ़ी की है। चौथी और पांचवी पीढ़ी के माने जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है चौथी और पांचवी पीढ़ी के, 1 और 3 इसमें रहेगा सही।
अगला प्रश्न देखिए, असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कह जाता है असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर लैंग्वेज होती है, प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न देखिए, पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? पहला कंप्यूटर ये लगाया गया था सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के अंदर, इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर को किस अन्य रूप के नाम, पर्सनल कंप्यूटर को रेगिस्तान के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जाता है? तो नेटवर्क के रूप में। अगला प्रश्न है, यह संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम में संचार का माध्यम होता है, संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम में संचार का माध्यम होता है, वो होता है मदरबोर्ड। करेगा 1 नंबर। ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है वह कंप्यूटर होता है हाइब्रिड। कौन सा? हाइब्रिड होता है। अगला प्रश्न देखिए, अन्य डिवाइस के नियंत्रण के तहत कार्य करने वाले डिवाइस को कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्लेव। उत्तरेगा नंबर 1 स्लेव। अगला प्रश्न, जो प्रोग्राम्स हार्डवेयर जितने स्थायी और रोम में संग्रहित होते हैं उसे कहा जाता है फर्मवेयर। उत्तर रहेगा अपना 4 नंबर फर्मवेयर। अगला प्रश्न देखिए, डिफरेंस इंजन का आविष्कार ने किया था? डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। उत्तर रहेगा 4 नंबर। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। उत्तर रहेगा इसका 2 नंबर। प्रश्न नंबर 44 देखिए, सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार का प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा हुआ होता है? तो उसमें जुड़ा होता है फ्लॉप्स। उत्तर रहेगा अपना 3 नंबर फ्लॉप्स। अगला प्रश्न है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा है? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा होता है माइक्रो प्रोसेसर। उत्तर रहेगा इसका 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल 4004। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी युक्ति प्रथम से दूसरी जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो ये है ट्रांजिस्टर। उत्तर रहेगा इसका नंबर ट्रांजिस्टर। अगला प्रश्न है, कौन मेन फ्रेम का एक प्रकार नहीं है? कौन मेन फ्रेम का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें परम 6000 है, ये मेन फ्रेम का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है? मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है वो कौन सा है? वो K22 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट T199 और SDS 92, ये तीनों ही है, हमने पहले भी इसको कवर किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पहला साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में संचालित हुआ था? ये हुआ था कर्नाटक में। कौन से में? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, इन्हें का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। उत्तर रहेगा इसका 2 नंबर। ये सभी प्रश्न RCIT एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।